जयो गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवर धारी जयो गिरिवर धारी जयो गोपी जयो गोपीजन वल्लभ जयो गिरिवर धारी जयो गिरिवर धारी जयो जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन जयो जयो यशोदानंदन जयो ब्रज जन रंजन जयो जयो यमुना तीर वनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी जयो यमुना तीर वनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा गौर भक्ता वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram Hare Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada.
Jyom Ishtapat Paramahansa Parivrajakacarya Ashtoshata Shishama His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Jayom Ishtapat Paramahansa Parivrajakacarya Ashtoshata Shishama His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrindi Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Granth-raj Shrimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya हरे कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 26 से। अध्याय का शीर्षक है धेनुकासुर का वध। पर्याचातानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वचांसाति महाति रामा गम्याताम यदि रोचते पर्याचातानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वंचासाति महाति रामा गम्याताम यदि रोचते पर्याचातानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वचांस्ति महाति रामा गम्याताम यदि रोचते। प्लीज चातामि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा महाति रामा प्रच्छातानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वंचास्ते महाति रामा गम्याताम यदि रोचते। पर्याचातानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वंचास्ते महति रामा गम्यताम यदि रोचते। माता जी प्रच्छतानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वंचास्ति महति रामा बंधयादमति रोचते। प्रच्छतानि नहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा वंचास्ते महाति रामा गम्यताम यदि रोचते। शब्दतामि तहा कृष्णा गंधलोभितचेतसा
गम्यताम यदि रोचते। शब्दार्थ। प्रयाच्छा कृपया दीजिए, तानी उनको, नहा हमको, कृष्ण हे कृष्ण, गंध सुगंध से, लोभित लुब्ध, चेतसा जिनके मन, वांछा इच्छा, असित है, महती विशाल, राम हे राम, गम्यताम हमें जाने दें, यदि यदि रोचते अच्छा विचार जैसा लगता है। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वे फल ला दें। हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि यह विचार अच्छा है तो चलिए उस तालवन में चलें। ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? भगवान से। भगवान के ग्वालपाल, उनके मित्र सुबाला, स्तोका कृष्णा और तीसरे कौन है? श्रीधाम। तात्पर्य, यद्यपि तालवन तक न मनुष्य ना ही पशु पक्षी पहुंच पाते थे, किंतु ग्वाल बालों को कृष्ण तथा बलराम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पक्का मन लिया था कि ये दोनों स्वामी बिना प्रयास के पापी गर्दभ असुरों को मारकर स्वादिष्ट ताल फल प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अत्यंत उच्च स्वरूप प्रसिद्धि आत्माएं हैं, जो सामान्यतः मीठे फलों के लिए ललचाने वाले ना थे। वस्तुतः वे भगवान से केवल हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें तालवन में अभूतपूर्व वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण के रहते हुए असंख्य असुरों ने वहां के दिव्य वातावरण को क्षुब्ध कर रखा था और भगवान उनको अपनी दैनिक लीलाएं के रूप में मार देंगे। चूंकि कृष्ण बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, अंततः आज के दिन उन्होंने बलराम को यह श्रेय देना चाहा कि उन्हें प्रथम असुर धेनुकासुर का वध करना होगा। यदि रोचते कथन से ग्वाल बालों का आशय यह है कि कृष्ण तथा बलराम इस असुर का वध ग्वाल बालों को तुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें ठीक लगे तभी करें। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु अन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा शिवादादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये चैप्टर ये बहुत ही दिलचस्प है, धेनुकासुर का वध। अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा कि श्रीला प्रभुपाद जी
ये बता रहे हैं कि कैसे भगवान कुंज में विहार कर रहे हैं। हम अपना श्रीमद् भागवतम, कोई भी प्रवक्ता आता है, वो शुरुआत करने से पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, कि वो माधव जो राधा के हैं वो कुंजों में विहार कर रहे हैं। अब देखिए, उनमें से एक कुंज आया यहाँ पे तालवन, तालवन में वो विहार कर रहे हैं। ये वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का है और उनके परम भक्तों का है। तो इस वृंदावन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, इधर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे खाली मैं रह सकता हूँ, मेरे परिवार वाले रह सकते हैं, जो इस भावना से रहता है उससे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अनुमति नहीं देते हैं वहाँ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबका इक्वल है, सब कुछ समान है, सबके लिए है। भगवान ने भागवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बोला है, पिताहमास्यो जगतो माता धाता पिता माँ वेदम पवित्रम ओम काम ऋक् साम यजुर एवचा, कि मैं माता हूँ, पिता हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, ये जो भी आप देख रहे हैं भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये सब मुझसे ही निकला है। जब ये भगवान की संपत्ति है तो धेनुकासुर जैसे मेंटालिटी रखने वाले लोग के का क्या असर होता है वो ये चैप्टर बताता है यहाँ पे। क्योंकि जो भगवान के ग्वालपाल हैं, जो भी वृंदावन में रह रहे हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो किसी भी योनि में है, अगर वो वृंदावन में धाम में रह रहे हैं, वो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। वो लोग इतने महान सिद्ध पुरुष हैं कि भगवान ने उन आत्माओं को अपनी लीलाओं में पार्टेक लेने के लिए कहा गया है, उनको अनुमति दी है। आप बनिए, आप मेरे ग्वाल, आप मेरे सखा बनिए, आप मेरे पिता बनिए, आप मेरी माता बनिए, आप मेरी सहेलियां बनिए, आप मेरे दुश्मन भी बनिए। रस है इनके अंदर, अलग अलग रस है। भगवान का एक नाम कहा जाता है रसराज, वो हर रसों का स्वादन करते हैं, रसराज। राधा रानी की जो सासू माँ है और उनकी नदन है जटिला कुटिला, वो कितना रोकती हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को एक दूसरे से मिलने के लिए। पर भौतिक दृष्टि से देखें, जो भगवान के भक्त हैं वो बोलेंगे कितनी खराब औरत है, प्रेम भी नहीं जानती है भगवान का, किस भौतिक जगत का प्रेम नहीं है। नहीं, मगर भगवान ने उनको ये अनुमति दी है ऐसा किरदार निभाने के लिए। रस आता है, छेड़छाड़, मना कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे हैं, फिर भी मिलने जा रहे हैं, इसमें एक आनंद आता है। ये मत करो, ऐसे मत करो, छुप छुप के मिलना। अब हर कोई अगर सरेआम मिलने लगे तो उसमें स्वाद नहीं है। मना करने पर 1000 बार तब भी वही काम करे, उसका भी एक आनंद है। तो भगवान के जितने भी यहाँ पे परिजन हैं उनके साथ पास टाइम में आए हुए हैं, ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और ये स्वयं भगवान ने उन्हें चुना है ऐसा करने के लिए। और भगवान अपने भक्त के वश में इस कदर हैं कि जो वो बोलते हैं भगवान तुरंत कर देते हैं। उनका एक नाम है अजीत, जो कोई जीत नहीं सकता उनसे, मगर वो खुद बोलते हैं मैं पहले से ही जीता जा चुका हूं अपने शुद्ध भक्तों के प्यार से। एक तरफ वो बोलते हैं मैं जीत नहीं सकता, मैं जीता नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ बोलते हैं मैं ऑलरेडी जीता जा चुका हूं अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से। वो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी संबंध ले लीजिए वृंदावन में, चाहे वो गोपियों का छोटी गोपियां हैं, चाहे वो एक हांड की गोपियां हैं, चाहे वो बड़ी गोपियां हैं, चाहे वो छोटे ग्वालपाल हैं, बड़े ग्वालपाल, जैसा भी संबंध है भगवान का, भगवान ने वो तुरंत उनको माना है। नंद महाराज
जो उनके पिताजी का किरदार निभा रहे हैं इस कृष्ण लीला में, उनके चप्पलों को अपने सर पे लेके चलते थे भगवान श्री कृष्ण। इतना प्रेम अपने भक्तों से, कुछ भी बोले भगवान तुरंत करने को तैयार हैं। तो न केवल ये ग्वालपाल जो ताल फ्रूट है, ताल फल है, उसको खाने की इच्छा रख रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी जो तालवन के आसपास के जो ब्रजवासी हैं उनका भी दिल ललचाता था, क्योंकि ये सुगंध कई मीलों दूर से ग्वालपालों को आ रही है। तो भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री गौर निताई की जय। तो भगवान तो सब कुछ ही जानते हैं। भागवत गीता का एक श्लोक है जिसमें बताते हैं भगवान का उद्देश्य क्या है इस भौतिक जगत में उतरने का। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, और दुश्मनों को जो कि भक्तों के दुश्मन है, भगवान का तो दरअसल में कोई दुश्मन है ही नहीं, मगर उनके भक्तों को जो तंग करता है भगवान उनको आके ठीक करते हैं। तो इस संबंध में जब भगवान को पता लगा कि ये संपत्ति मेरी है, वृंदावन धाम मेरा है, सभी का है, तो ये राक्षस धेनुकासुर ये कैसे कह सकता है कि यहाँ पे कोई नहीं खा सकता? कैसे वो कह सकता है? तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो आचार्य हैं हमारी संप्रदाय लाइन में, उन्होंने श्री चैतन्य शिक्षामृता में जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और जितने भी असुरों का उन्होंने वध किया है अपनी वृंदावन लीला में, उन सब असुरों को एक एक करके अनर्थास बताए गए हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में। एक एक असुर को उन्होंने एक भक्त के नजरिए से, जो अभी नया नया भक्त है, जो भी भक्ति शुरू करा है या उसे कुछ साल हो गए हैं, जो उसको अड़चने आ रही हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, उन असुरों को उन्होंने एक एक बताया कि है ये असुर इस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। पूतना को बताया कि जैसे ढोंगी गुरु होते हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करती है। वैसे ही इस अध्याय में जो धेनुकासुर है, जिसको बोलते हैं गधवासुर, तो उसकी जो भावना है गधे की, वो है एक ग्रॉस मेटेरियलिस्टिक की, मतलब इस जगत में फंसे हुए एक भौतिक जगत के व्यक्ति की, जो अज्ञानता का प्रतीक है। जो डोंकी है, गधा है, वो अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। उसे आध्यात्मिक जीवन से कोई भी लगाव नहीं है, जीरो नॉलेज है उसको, उस ज्ञान की एक भी तरह की नॉलेज नहीं है। वो इतना आसक्त है भौतिकवाद में कि उसको समझाने पर भी उसको समझ में नहीं आता है। इतना कठिन परिश्रम करता है जिसको आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है, इस भौतिक जगत में फंसा इंसान, कि बर्डन पे बर्डन अपने ऊपर लेता जाता है, भार पे भार, परिवार का भार, अपनी खुद की इच्छाओं का भार, जाति का भार, राज्य का भार, देश का भार, दूसरे लोगों की इच्छाएं पूर्ति करने का भार, वो भार ले लेके दब जाता है। प्रभुपाद जी देते हैं एक दृष्टांत कि जो डोंकी है, गधा है, उसके आगे गाजर डाल देते हैं और उसको लालच देते हैं कि तू पूरा दिन मेहनत कर, कड़ी मेहनत कर, शाम को मैं तुझे हरी हरी घास दूंगा। तो वो सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन बोझ उठाता रहता है, बस इसी लालच में कि कब शाम आएगी, कब मेरा मालिक मुझे हरी हरी घास खाने को देगा। पर ये भूल जाता है कि वो जिस रास्ते से चल रहा है, उस रास्ते के इधर उधर, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं भी हरी हरी घासें हैं, क्यों ना वहां से उठा ले, क्यों इतना भार उठाए चले। तो इस भौतिक जगत का इंसान ऐसे ही है। भौतिक जगत में इतनी इच्छाएं, बोलता है अगर इसकी पूर्ति कर लूं तो मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे सुख देंगे, मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे। तो वो अपना सुख बाहर ढूंढता रहता है, अन्यथा जो सुख उसे अपना अंदर प्राप्त करना चाहिए वो उसकी अज्ञानता में है।
उसकी अज्ञानता में है। तो ये कंडीशन है इस भौतिक जगत के फंसे हुए इंसान के। और ये और कोई नहीं है कि हम घर जाएं, ऑफिस में जाएं और इस नॉलेज के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ सालों को देखने देंगे, गधा 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 गधा, ये भी गधा, वो भी काम कर रहा है, ये भी गधा है, हम सबको ऐसे देखना शुरू कर। नहीं, वो मेंटालिटी हम सब में है, वो सब हम सब में है, वो भावना जो धेनुकासुर की है। अब देखिए, जो इंसान के पास कुछ पैसा आ जाता है, कुछ धन आ जाता है, वो धन वो दूसरों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। उसके घर पे कोई साधु लोग आए, कोई जरूरतमंद आए कुछ भी लेने के लिए, या उसके सामने कोई हाथ फैला रहा है, उसे लात मारता है गधे की तरह, चल भाग यहां से, ये मेरी संपत्ति है, हिम्मत कैसे भी तेरी यहां पैर रखने की, इधर मैं और मेरे परिवार वाले भोगेंगे। कुछ भी है, हमारा नेचर क्या है, कुछ भी अच्छे कामों को हम लात मार के भगा देते हैं। चलो अभी टाइम ही नहीं है, आ जाते हैं कहां कहां से चंदा मांगने के लिए, ये मांगने के लिए, हैं तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? हर चीज पे, हर अच्छी चीज पे ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी कितनी सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, कितनों का मालिक हूं मैं, जब चलता हूं तो हजारों लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। तुम क्या ज्ञान मुझे दोगे? मेरे पास आओ, मेरे पास अधिक ज्ञान है। एक बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था एक जगह पे, तो एक व्यक्ति को मैंने रोका, इंडियन को। मैंने कहा प्रभु जी भागवत गीता है, ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके जीवन काल में। पंजाबी था, कहता यार एक ही कर रहे हैं, कहता मेरे को बै मैं तेनू 20 मिनट से भागवत गीता सारी समझा दिंदा। ये तू क्या कर रहा है? 20 मिनट मेरे पास बैठ, पूरी 20 मिनट में तेरे को भागवत गीता समझा देता हूं पूरी। मैंने कहा प्रभु जी, तो असली के प्रवक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने 45 मिनट लिए और आप बोल रहे हैं कि आप 20 मिनट में समझा देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहा तुझे सार बताऊंगा, जीवन का सार। मैं कहा अच्छा, मैं कहा क्या है जीवन का सार? कह रहा अपने आसपास देख रौनकें कितनी है। वो आदमी 50, 55, 60 साल का था। वो मेलबर्न में आया था अपनी बेटे के पास, बेटी के पास, पोता हुआ था उसके। तो देखिए इतना काम वासना में था कि वहां की जो गोरियां हैं, गोरे हैं, उनको देख के बोलते रौनकें तो ये हैं। इस उम्र में भी कहते कहां अपना समय खराब कर रहा है इन सब चीजों में, इधर देख, इसे बोलते हैं सार। मैं कहा ठीक है, चला गया वहां से। क्या करूं मैं ऐसे लोगों के साथ, उलझे कौन? ऐसी प्रवृत्ति है गधासुर वाली, जिसे भौतिक जगत में ही सुख दिख रहा है। सामने खाई है, एक पैर केले के छिलके पे है, एक पैर कब्र पे है, फिर भी वो भौतिक जगत को आनंद लेने के लिए मर रहा है। ये ऐसी हालत है हमारी, देखने लायक है। तो देखिए इस तात्पर्य में जो ग्वालपाल हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, वो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है हम लोगों को कि इच्छा हुई उनके दिल में, उनके दिल में इच्छा हुई कि हे कृष्ण, हे बलराम, हमें ये फल खाने की इच्छा है, हमें ये ताल फल जो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठा है, हमें खाने की बहुत इच्छा है, अगर आप चाहें तो। उन्होंने अपनी इच्छा को क्या किया? भगवान के प्रति प्रस्तुत किया। अगर आप चाहें तो ये संभव है, अगर आप चाहे तो। हम देखिए, हम कोई 10 साल से भक्ति कर रहा है, कोई 40 से कर रहा है, कोई अभी स्टार्ट किया है, कैसे भी है, जब तक ये भौतिक शरीर है इसमें इच्छाएं तो रहती ही हैं। मगर उन इच्छाओं को शुद्ध भक्त भगवान के पास ले जाकर
और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो गुरु हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके सम्मुख प्रस्तुत करता है कि प्रभु जी, माता जी, भगवान, ये मेरी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए और ये मेरी भक्ति में बाधा ना हो, तो प्लीज उन्हें पूरा कीजिए। ऐसे नहीं कि पहले इच्छा पूरी कर ली, फिर उसके बाद आके भगवान को बोले, गुरु को बोले, भगवान गुरु ऐसा हो गया, अब आप इसे ठीक कर सकते हैं। नहीं, वो चीज खराब ना हो, हमारी भक्ति में बाधा ना हो, इससे पहले ही अपनी इच्छा की फाइल भगवान के प्रति प्रस्तुत कर दें, ताकि अगर उनको लगा कि ये इच्छा पूरी करने के बाद ये इंसान भक्ति से विचलित नहीं होगा, तो भगवान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 में एक केस स्टडी आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज मात्र 5-6 साल के बालक थे। उनकी इच्छा मात्र हुई क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उनको बहुत ही कटु शब्द बोले थे, जिससे उनका सीना छल्ली हो गया था, और वो क्षत्रिय भी थे, और वो बोलते थे मैं इस चीज का बदला लूंगा। माँ मुझे बता कि मैं अपने दादा परदादा से भी बड़े बड़े राज्य कैसे हासिल करूं। जो सी मेरे पिताजी के पास एक छोटा सा राज्य है, मैं उनसे भी बड़ा राज्य लेकर मैं अपनी सौतेली माँ को दिखाना चाहता हूं, देखो मुझसे भी बड़ा राज्य है। नारद मुनि जी की ब्लेसिंग से उन्होंने जब भक्ति स्टार्ट करी, मात्र 6 महीने में उन्होंने भगवान को वैकुंठ धाम से इस धरती लोक पे अवतरित कर दिया था। और जब भगवान के दर्शन हुए, 5-6 साल के बालक थे, वह भगवान का गुणगान क्या करें, अभी तो स्कूल भी नहीं गए थे, तो कहां से भगवान की प्रशंसा, ग्लोरिफिकेशन, एप्रिसिएशन स्टार्ट करते। वो भगवान के शंख छुआने से उनके सर पे, उनके हृदय में वेदों का ज्ञान अपने आप आने लगा। तो वो अपने आप को कोसने लगे, छे कितना खराब था, मुझे डायमंड मिल रहा था और मैं कांच के टुकड़ों को पालने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को धिक्कार रहे थे, भगवान मुझे अपने आप को दे रहे हैं और मैं इस भौतिक जगत का सुख प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। इस कदर वो अपने आप को कोस रहे थे। मगर भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, नहीं ध्रुव, तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम 36,000 साल तक एक धार्मिक तौर पे इस जगत में राज्य करोगे और लोगों को भी प्रेरित करोगे, और तुम्हारी इंद्रियां कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगी, और अपना ये जीवन खत्म होने के बाद तुम सीधा मेरे धाम में आओगे। श्रील प्रभुपाद जी वहीं पे एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये एक बहुत रेयर केस है, बहुत कम केस है, जहां पे भगवान अपने किसी भक्त को इस भौतिक जगत का ऑपुलेंस, मेटीरियल ऑपुलेंस और स्पिरिचुअल ऑपुलेंस देते हैं। बहुत कम, क्योंकि वो जानते हैं अगर इसको दिया तो ये मेरा भक्ति छोड़ के भाग जाएगा। और जिसको दिया, आप देखिए वो कितना सुंदर से सारी वो हर चीज भगवान के प्रचार में लगा रहा है, क्योंकि भगवान को सबका पता है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, मुझे पता है कौन कितने पानी में तैर रहा है भक्ति के, मैं उसके हिसाब से देता हूं। अब देखिए आगे तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण अब ये 5 साल के हुए हैं, 6 साल के हुए हैं, जो कि पौगंडा लीला में प्रवेश कर रहे हैं अपने भाई के साथ। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ही मारते रहे हैं असुरों को। अब ये चांस इस केस स्टडी में, जो कि धेनुका है, इन्होंने ये चांस दिया है बलराम जी को कि मेरा पॉइंट 10-0-1 हो गया है, मैंने 10 पॉइंट ले लिए, आपके 0 पॉइंट है, तो ये अब बारी आपकी है धेनुकासुर को मारने की। अब ये श्रेय आप लीजिए। इसमें हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, इसमें 2 कारण हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। पहला तो यही था कि वो श्रेय देना चाहते थे बलराम जी को, और दूसरा ये था
कि जो ये धेनुकासुर है अपने पूर्व जन्म में बलि महाराज, जो कि प्रहलाद महाराज के पोते थे, उनका पुत्र था, साहसिकासुर करके। तो दुर्वासा, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। दुर्वासा मुनि के कर्ष से जो बलि महाराज का पुत्र था वो इस जन्म में धेनुकासुर बना है। तो अगर आपको याद होगा, प्रहलाद महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि प्रहलाद, तेरे जितने भी अंश आएंगे मैं उनका किसी का भी वध नहीं करूंगा। तो ये वचन भगवान का प्रहलाद महाराज से था, जो तेरी आने वाली जनरेशन है उनमें से किसी का भी मैं वध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी कर चुका हूं हिरण्यकशिपु का। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ये आशीर्वाद अपना पूरा करने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई को आगे किया। बड़े भैया प्लीज ये डोर आप संभालिए इसमें। तो ये जो कहानी थी ये हमें प्राप्त होती है गर्ग संहिता से, ये उसके अंदर ये बताई गई है। अब देखिए, हम लोग वापिस आते हैं अपने इस धेनुकासुर मेंटालिटी पे। अब देखिए, हमारा जो हृदय है वो भी एक तालवन जंगल की तरह है, और वहां पे जो फ्रूट्स हैं वो हमारी सेवा है, वो हमारा प्यार है भगवान को देने के लिए। मगर जो हमारी इच्छाएं हैं, जिन्होंने धेनुकासुर का रूप ले रखा है, लालच, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, ये सब चीजें जो इस प्रकार के जो असुर हैं हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो फल हमें भगवान श्री कृष्ण को देने से मना कर रहे हैं। वो फल हम देना चाहते हैं, मगर वहां पे भगवान का अधिकार है उस हृदय में बैठने का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ही संपत्ति है वो, हर भक्त का हृदय। मगर वहां पे हमने धेनुकासुर को दे रखी है चाबी कि ये लीजिए, आप यहां पे बैठिए और इस फल की सुरक्षा कीजिए। अब हम सबको उस धेनुकासुर को जैसे भगवान बलराम ने मारा है, जो बलराम जी हैं उनको बोला जाता है वो आदि गुरु हैं, वो गुरु के प्रतिनिधि हैं, उनको गुरु बोलते, ओरिजिनल गुरु, आदि गुरु। हम सब जानते हैं कि भगवान हम सब के हृदय में है, जिसमें बोला जाता है कि वो चैत्य गुरु हैं, और बाहर जो आते हैं वो आध्यात्मिक गुरु, जो कि साक्षात गुरु हैं। तो हमें अगर अपने इस हृदय में बैठे धेनुकासुर को मारना है, जितने भी हैं 6, 7, 8, 10, तो हमें शरण लेनी पड़ेगी गुरुओं के आदेशों की, उनके इंस्ट्रक्शंस की। वो हमें बताएंगे कि इस टाइप का जो असुर है, गधा है, धेनुकासुर है, उसको कैसे मारा जा सकता है। और उसका सॉल्यूशन बताया गया है स्कंद 12 में। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एक महान गुना, कीर्तनाद एव कृष्णस्या मुक्त संगा परम व्रजेत। जो कलयुग है ये जितना भी भरा पड़ा है गंदगी से पूरी, इसमें एक भी अच्छे गुण नहीं दिख रहे हैं मुझे। बस एक गुण है, क्या है वो? कीर्तनाद एव कृष्णस्या। एवा मतलब ओनली, केवल। कीर्तन सिर्फ एक का, कौन? हरि। मुक्त संगा परम व्रजेत। वो न केवल आपको मुक्ति प्रदान करेगा, वो बल्कि आपको एक उच्च स्तर का प्रेम भी देगा। परम व्रजेत, एक ट्रांसीडेंटल प्लेटफॉर्म पे लाके आपको खड़ा कर देगा। भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, न केवल पढ़ना बल्कि अपने जीवन में उतारना प्रतिदिन। और कैसे उतारना? उसके लिए वैष्णव हैं, गुरु हैं। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ आदेश होते हैं जो इतने हाई लेवल के होते हैं कि हम उनको पहली बारी में नहीं कर सकते हैं। उस पे स्टेप बाय स्टेप है कि उस पे पहुंचने के लिए हमें करना क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक आदमी है,
वो रोज का 50 बोतल दारू पीता है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि मत पी, खराब हो जाएगी सेहत, तुम मर जाएगा एक दिन। कहता नहीं 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 नहीं। वो दोस्त ने क्या करा, एक डॉक्टर से बात करी, वो डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। डॉक्टर बोलता है, बहुत समझदार इंसान है, बोलता है ठीक है मेरे पास भेज दो। वो जाता है, बोलता है क्या समस्या है। कहता है देखो मैं तो दारू पीता, रोज की 50 बोतल है, मेरे दोस्त लोग मुझे मना करते हैं, उनको पता ही नहीं है इसका आनंद कितना मिलता है इसको पीने के बाद। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट देता हूं, आज से तुम 40 पियो। ये सर्टिफिकेट जो भी तुमको बोले उसको शो कर देना, और अगर एक हफ्ते के बाद आके मुझसे फिर मिलना। वो कहता है ठीक है। दोस्तों के पास जाता है कि अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, देखो मुझे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, 40 बोतल रोज की पीनी है। उसने कहा चलो ठीक है भाई, डॉक्टर ने बोला है। आ जाता है, नेक्स्ट वीक जागता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है कितनी पिए रोज की, 40, एक ज्यादा एक कम, नहीं नहीं जो आपने बताया डिट्टो उतना ही पी, ठीक है आगे से 30 पियो। नेक्स्ट वीक फिर आओ। तो ऐसे करते करते 30, 20, 10, 1, 0। दोस्त ने अच्छी सलाह दी कि दारू नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, सेहत के लिए हानिकारक है, मगर वो इतने जन्म जन्मांतर की जो उसकी आदत थी इतनी गूढ़ थी, वो एकदम से उसे रोकते वो नहीं कर पाएगा। कोई भी बुरी आदत है उसको धीरे धीरे करके खत्म करी जाती है, और अच्छी इंस्ट्रक्शन को, अच्छी आदत को धीरे धीरे करके उसके उच्च स्तर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे, कल को कुछ होता है, गिरे तो 1-2 स्टेप गिरेंगे, मगर नहीं तो गिरे तो सीधा ऊपर से नीचे आके गिरेंगे। तो इसी करके डॉक्टर ने फिर एक दिन बोला आज से दारू नहीं पीनी है। उसके दोस्त का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इधर से ये इंसान भी बच गया। तो वैसे ही जो इंस्ट्रक्शंस है अगर हम कहीं पढ़ते हैं, भागवतम में, भागवत गीता में, या किसी से सुनते हैं, तो जरूर उसे अपने जो सीनियर हैं, वैष्णव्स हैं, गुरु महाराज हैं, या जो भी हैं आपके आसपास रहते हैं, उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें कि इन शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम दूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है या किसी का कोई करेक्शन है तो प्लीज। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा लेक्चर जी, बहुत ही जोश भरा। श्रील प्रभुपाद की। तो मेरा क्वेश्चन था जी कि आप ध्रुव महाराज का प्रसंग ले रहे थे। ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि बाद में ध्रुव महाराज जो है युद्ध करते हैं यक्षों से, फिर उनको बचाने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। हाँ। तो हाँ, स्वयं मनु आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कैसे फिर ध्रुव महाराज बाद में बिबिल्डर हो जाते हैं। बाद में ध्रुव महाराज कैसे बिबिल्डर हो जाते हैं और सारे यक्षों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ जी। तो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि पहले उनको वरदान मिल जाता है भगवान से कि आप अभी अब बिबिल्डर नहीं होंगे, आपकी चेतना जो है मेरे में लगी रहेगी। तो फिर कैसे वो बाद में यक्षों से युद्ध कर लेते हैं? हाँ जी, आपने ये स्टोरी की है, पूरी स्टडी करी है ध्रुव महाराज की? नहीं करी है। तो जब ध्रुव महाराज को भगवान मिले थे तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप 36,000 तक राज करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उन्होंने ये भी बताया था कि भविष्य में आपके जो छोटे भाई हैं उत्तमा, वो जंगल में शिकार करने जाएंगे और वो यक्षों के द्वारा मारे जाएंगे, और उनकी माता जो सुरुचि है वो उनको फॉलो करते करते वो भी जंगल में अपना देह त्याग देंगी। तो देखिए, वो भक्त के साथ साथ ध्रुव महाराज राजा भी हैं। तो ये राजा का दायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। तो उत्तमा जो उनका छोटा भाई था, वो उनको इतना प्रिय था, एक तो वो उनके भाई में था, संबंध में था, उनका छोटा भाई था। तो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति बहुत अधिक स्नेह होता है। अगर कोई उसे मारे तो बड़ा भाई ऑटोमेटिकली आके अपने छोटे भाई को बचाता है। और दूसरा, वो एक राजा थे, तो उनकी राजा का एक सिटीजन, एक नागरिक यक्षों के द्वारा मारा गया। तो ये उनका कर्तव्य था कि वो उस चीज का बदला ले।
एज अ राजा वो उस चीज का ले बदला, तो वो चल पड़े अकेले। अब सोचिए, उधर यक्षों की पूरी आर्मी थी अकेली, हजारों में करोड़ों में, और इधर ध्रुव महाराज अकेले थे। उन्होंने अकेले ही सबको मार डाला। वो एक बारी में 3-3 तीर छोड़ते थे, 3-3 तीर एक बारी में। वो कहां हजारों की संख्या में तलवारें भाले ये सब आ रही हैं, और इतना तो इतना कि यक्ष जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनके शौर्य को देख के उनकी सराहना कर रहे थे कि जय हो आपकी, दुश्मन भले ही हैं आप मगर हम लाखों में हैं और आप अकेले में हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो होने के बाद हमारा जो भौतिक ड्यूटीज है वो खत्म हो जाती है। भक्त भी एंग्री होता है, भक्त भी हो जाता है बिविल्डर, मगर चेतना में आ जाता है। जब उसको देखा, जब स्वयंभुआ मनु ने देखा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जिसने मारा था उनको मार दिया, उसके आगे भी जा रहा है, तो वो खुद आए, पुत्र ऐसा मत करो। जरूरत से ज्यादा किलिंग जो मारना है वो अपराध नहीं है एक हद तक जहां पे फैसला लिया जा सके। अगर उसके बाहर जाए तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो उन्होंने वही बोला, जो आपने किया वो ठीक था, ऐसा क्षत्रिय धर्म आपने अपने नागरिक थे, सुरक्षा दी, उनका लिया बदला, वो आपके छोटे भाई थे, आपने बहुत अच्छा कार्य, मगर इसे आगे अब मत जाइए। यक्षास, तो यक्षास थे वो कुबेरा जी के पुत्र थे, तो इस करके लिए वो एक रेस है, खत्म हो जाएगी, प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो बस वो मान गए। वहां पे प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑडिबल हूँ मैं? आवाज़ आ रही है? अब बोलिए। अच्छा प्रभु जी, यहाँ पे ट्रांसलेशन में बताया गया है कि अपनी कोई भी इच्छा हो तो उसको भगवान के सामने रख देना चाहिए, कि अगर आपको ये विचार सही लगता है तो इसको पूरा करें। हाँ जी। तो मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मतलब मैंने ऐसा प्रयास करा है कई बार, पर मेरे को ये नहीं समझ आता भगवान को अगर मैंने प्रार्थना कर दी तो इसका जवाब कैसे मिलेगा। अगर मैंने भगवान को प्रार्थना करी, अब मैं तो वेट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? इसका आंसर अगर भगवान ने वो चीज़ पूरी नहीं करनी, मैं तो प्रार्थना कर ही जा रहा हूँ, अब मेरे को तो नहीं पता चला ना भगवान ने पूरी नहीं करनी, तो मेरा तो एक सेंस में जैसे मैं कुछ और प्रार्थना कर लूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, है ना? तो ऐसा था। देखिए, अगर हमारी प्रार्थना आध्यात्मिक है तो वो तुरंत फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि इस बात का आंसर मैं पहले ही अपने दे चुका हूँ लेक्चर में, कि भगवान को अगर लगता है कि ये इच्छा पूरी करने से अगर आपकी भक्ति खराब नहीं होगी तो वो इच्छा पूरी कर देंगे। अगर उनको ये लगा ये देने के बावजूद ये इंसान भक्ति छोड़ के कहीं और चला जाएगा तो वो नहीं देते हैं। क्योंकि एक सच्चा पिता, एक पिता, अब देखिए जो छोटे से हैं बच्चे हैं, उनकी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, घड़ी घड़ी एक घंटे में, पापा ये टॉय चाहिए, पापा ये वीडियो गेम चाहिए, साइकिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, धमकाना चाहिए, लिस्ट पे लिस्ट आती है हर एक घंटे में। तो फादर क्या करता है? हाँ ठीक है जाओ, हाँ वो हाँ करता है। अगर उसको वीडियो गेम दे दिया, साइकिल दे दिया, कुछ दे दिया, उसको पता है ये पाकर सारा दिन बाहर ही होगा, स्टडी नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। उसके इसमें क्या है कि जब इसका टाइम आएगा, जब देखेंगे कि हाँ अब ये इस लायक हो गया है, तो उसको साइकिल भी लाके दे दी, वीडियो गेम भी दे दी, और भी सारी चीजें दे दी। एक सही समय आने पर भगवान सही तरीके से अपने भक्त को देते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि मुझे फल मिल गया। अगर नहीं मिला तो ये मान के चलिए कि अभी मैं इसके योग्य नहीं हूं। कमी भगवान में नहीं है, जो हमारी इच्छा है अगर भगवान उसे पूर्ण कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद को लेने के लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए। तो वो उस योग्य भगवान हमें तैयार कर रहे हैं कि अभी इंतजार करो, जब आएगा तो मैं तुम्हें अपने आप ही दे दूंगा। जैसे मैंने बताया, बच्चे का फाइनल एग्जाम है मार्च में, वो जनवरी फरवरी में कह रहे हैं पापा मुझे चाहिए साइकिल, मुझे वीडियो गेम चाहिए, मुझे खेलना। पापा पता है कि भैया पढ़ेगा लिखेगा नहीं, फेल हो जाएगा,
बड़ा होएगा, उसको नौकरी करनी है, ये करना, एक बड़ा आदमी, उसका उद्देश्य क्या है कि ये भूखा ना मरे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। मगर वो जो छोटा सा बच्चा है वो बोल रहा है मुझे अभी खेलना है। पिताजी बोलेंगे जब तू थोड़ा सा हो जाएगा, तू पेपर पास कर ले, जो तेरे पास 2-3 महीने का टाइम मिलेगा फ्री हॉलीडे का, मैं तुझे उसमें साइकिल ले दूंगा, तू खेल। तो एक्चुअल टेस्ट था, एक्चुअल एग्जाम था, उसने पास कर लिया। पिता भी खुश, बच्चा भी खुश। इच्छाएं हैं, अगर वो आध्यात्मिक है, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं, प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतम में, वो तुरंत पूरी होंगी। अगर भौतिक इच्छा है तो इंतजार कीजिए, भगवान के ऊपर है, मिल गया तो आपको पता लग जाएगा, नहीं मिला तो भैया इस योग्य में नहीं हूं, अभी फ्यूचर में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हरि भजन तब भी मेरा चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस इच्छाओं के, अगर इच्छाएं भौतिक है तो हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। आपकी इच्छा है आने की, मत कीजिए। लेकिन इसमें एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा, अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है तो भगवान कृष्ण को भी प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, तो हाँ, अब बात ये आती है ना कि अब भगवान पूरी करिए ना करें। तो हाँ वही बता रहा, अकाम सर्व कामा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इच्छा है, इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा है, हर चीज से भगवान को अप्रोच किए। आपने इच्छा थी, भगवान को अप्रोच कीजिए ना, देने वाले सब वही हैं। अब देना ना देना उनके ऊपर है। जैसे मैंने बताया ना, बच्चा नादान है, मुझे इस भौतिक जगत का सुख चाहिए, भगवान बोल रहे तेरे को मैं सुख आध्यात्मिक जगत में दूंगा, इससे भी अच्छा। तू सस्ती सी साइकिल मांग रहा है, तू मेरे पास आ, तुझे महंगी सी दूंगा साइकिल में, उसके लिए वेट कर। वाहन चाहिए, लेकिन इसके केस में जैसे ध्रुव महाराज थे, अब ध्रुव महाराज भी तो छोटी सी चीज मांग रहे थे। तो ध्रुव महाराज के साथ तो ऐसा नहीं करा कि आपको बड़ी चीज ही देंगे, आपको सीधे भगवत धाम लेके जाएंगे, अब अभी छोटी चीज रहने दो। तो ये भी देखना चाहिए, अगर हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ध्रुव महाराज के साथ, तो हमें देखना चाहिए हमारी भक्ति भी वैसी है कि नहीं है ध्रुव महाराज के साथ। हमें अपनी भक्ति भी मैच करनी चाहिए, खाली हमारी इच्छाएं नहीं मैच करनी चाहिए कि उनकी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा है। उन्होंने 6 महीने में भगवान को विवश कर दिया, आओ नीचे। हमने किया? हमने किया? नहीं किया, क्योंकि भगवान के जैसे मैंने बताया था अभी कि भगवान जब देखते हैं कि ये इंसान पक गया है, ये मैच्योर्ड है, अगर इसे भौतिक सुख भी दूंगा, आध्यात्मिक सुख भी दूंगा, ये दोनों चीजें मेरी सेवा में लगाएगा। भगवान की इच्छा है, पर जिसको पता है अगर मैं इसको दे दूंगा ये नहीं करेगा, ये अपनी सेवा में लगाएगा, तो इस करके लिए इस भौतिक जगत में फंस जाएगा। इच्छाएं हम लोग देखते हैं, जब हम ऐसे श्रीमद् भागवतम से कोई चीज सुनते हैं तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनको इंटीमेट नहीं करना चाहिए कि उन्होंने भी ऐसा करा, मैं भी ऐसा कर रहा हूं, ऐसे क्यों वैसे क्यों। हमें यह भी देखना चाहिए कि उनका मटेरियल इच्छा था, मगर वो आध्यात्मिक तौर पे भी वो ऊपर उठे थे। तो हमें भी देखना चाहिए, हमारा भी भौतिक इच्छा है, पर क्या हम आध्यात्मिक तौर पे ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, कि और भी जा रहे हैं नीचे। समझे? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आपका भी है? ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा